श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज मैं देश के हित के लिए एक वीडियो डाल रहा हूं जो देश के हित के लिए है और देश के भविष्य को देखते हुए आवश्यक भी है। आज भारत के दुख को देखते हुए गहन चिंतन करना पड़ रहा है। इस देश में पहले भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं, और जिन्होंने देश का हित न देखते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस देश की और देश के हितार्थ करने वाले लोगों की बलि दे दी है। इस देश पर मुगलों ने, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन सबसे जो निकृष्ट थे वो मुगल थे, जिन्होंने देश को लूटा, माँ बहनों की इज्जत लूटी, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी और भी धन लूट कर ले गए। जितने कुकृत्य थे वो सारे कर दिए। हर धर्मावलंबी के साथ उन्होंने अपमान किया, उनको चीरा, उनके एवं गोविंद जी के एवं सरदारों को, बच्चों को उन्होंने काट कर, उनके सिर काट कर उनके पिता के सामने रख दिए। इतना विभत्स किया जो अकथनीय है। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो निश्चित है इनको देश से इनको भी भगा देना चाहिए था, जाना चाहिए था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने इनको और शरण दी और साथ साथ इनको एक प्रेफरेंस कहना चाहिए, एक महत्व कहना चाहिए, उनको दिया। धर्मांतरण करने वाले और जिनका धर्मांतरण हुआ वो सब यहीं रह गए। इनकी यह दशा हो गई है कि इनके पर जितने अत्याचार करने थे वो सारे कर लिए। पहले बात तो भारत की हठ धर्मिता ने इनको एक दिन उनका कलमा पढ़ा देना, अभक्ष खिला देना, चोटी काट देना, जिन्हें उतार देना, इससे कोई एक दिन में परिवर्तित नहीं होता। पुनः उनको अपने धर्म में लिया जा सकता था, लेकिन किसी धर्मावलंबी ने ये साहस नहीं किया और उनको पुनः अपने धर्म में संकलित नहीं किया। अब वो बेचारे कहाँ जाते? तो उन्होंने धर्म जिसमें परिवर्तित कर दे उसको अपना लिया। आज उनको कई पीढ़ियां हो गई। अब जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है वो कैसे बदलते? वो तो सिर्फ उसी को अपना समझने लगे। आज उसका परिणाम ये है कि मुल्ला मौलवी मदरसे खोल बैठे और सिर्फ उनको अत्याचार की शिक्षा देते हैं। इनको जो जिहाद और आक्रमणकारी और मारकाट, ये हिंदुओं के प्रति नफरत, काफिर, ये सब बताकर इनको यही शिक्षाएं बचपन से देते हैं, तो उनके दिमाग में जहर बो देते हैं। ना तो बेचारे वो बच्चे पढ़ते हैं और कोई नहीं जानते, सिर्फ यही शिक्षा लेते और एक नफरत उत्पन्न कर देते हैं। भारत के जितने मदरसे हैं वो एक आपराधिक अड्डे हैं। वहाँ ड्रग,
नकली नोटों का धंधा, बाहर से जो भारत के प्रति नफरत करने वाले मुसलमान हैं उनसे आय होती है, और उन्हीं में मदरसों में जितने बम, गोला बारूद, हथियार ये सब रखे जाते हैं और मंत्रणाएं होती हैं। जब तक भारत में एक भी मदरसा रहेगा तब तक भारत से जिहाद जैसी दुराचार की भावनाएं ये इनके प्रति नहीं मिटाई जा सकती, और आतंकवाद नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि उनको आतंकवाद की और जिहाद की शिक्षा ही दी जाती है। और जो बचपन से एक व्यक्ति के बचपन से किसी बच्चे के अंदर चली जाए, वो नफरत हो जाए, तो वो कभी निकल नहीं सकता। उनको अच्छे इंसान बनाने की जगह शैतान बना दिया जाता है, क्योंकि उनको भी बनाया गया तो दूसरों को बना रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि जो उनकी धार्मिक शिक्षा है उसका मतलब ये नफरत करना। अब इसका मतलब ये हो गया कि उनको अन्य शिक्षाएं न देके एक जिहाद और आतंक जैसी आतंकवादी बनाकर उनको निकाला जाता है। अब ये क्या करते हैं, उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया कि भारत के हिंदू धर्मावलंबियों को या सभी धर्मावलंबियों के साथ ये क्या फल बेचते हैं, जूस बेचते हैं, अन्य चीज़ें सब्जियां बेचते हैं, तो इनमें ये क्या करते हैं कि पेशाब वो पानी में डालकर उन पर छिड़काव कर देते हैं, सब विभत्स कर देते हैं, इनका धर्म खराब करते हैं। ज़्यादा होता है तो बच्चों के जो ये रहते हैं चड्डी वड्डी रहती है उसको धो धा के उसी में मलमूत्र को सब करके और उसका स्प्रे सब उसी फलों पर करते हैं। ये भारतवासियों को इनका नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात है कि धर्म के नाम पर 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। भारत के जो 2 बच्चे हिंदू पैदा करते हैं वो इनको टैक्स देते हैं और उनकी सारी सुविधाएं इनको दे देते हैं, इनको खाने को दे रहे हैं, इनको मकान दे रहे हैं, सब सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब तीसरा उनका कारण बन गया है कि वक्फ। भारत में वक्फ कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड बना दिया ये कांग्रेसियों ने। जो उनका मलमूत्र खा रहे हैं वो खाने को तैयार हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, मलमूत्र फलों पर सब्जियों पर डाल रहे हैं। ये कांग्रेसी और ये निकम्मे दल खा रहे हैं, उनको समाजवादी वाले, और उस भारत को भी घृणित कर रहे हैं। अब दुष्टता की पराकाष्ठा हो गई है इनकी। वक्फ के लिए क्या इनके बाप ने दान दिया है? कहाँ से लाए थे जमीन जो पूरी भारत की 10 लाख एकड़ हेक्टेयर भूमि इनको दे दी गई है? कहाँ से इनको? अब भारत जाग चुका है, भारत का हर हिंदू जाग चुका है। अब इनके साथ जितनी वक्फ की जमीन है उस पर हिंदुओं को कब्जा करना चाहिए, वो कर ही लेंगे, जागृत हो जाएंगे। और जो इनको सुविधाएं दी जा रही हैं वो पूरी इनकी बंद होना चाहिए, क्योंकि 10 बच्चे ये पैदा करें और 2 बच्चे वाले टैक्स बने और ये खाएं और देश को बर्बाद करें। यदि भारत में शासन ने ध्यान नहीं दिया, इनकी नागरिकता खत्म, लेकिन इनका वोट डालने का अधिकार नहीं खत्म किया। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा है इनको वोट डालने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए, और इनको कोई भी शासन की सुविधा नहीं मिले, ना मकान मिले, ना इनको अन्न जल मिलना चाहिए। ये मजदूरों की तरह रहे, काम करें, भग जाएं। अगर ये नहीं किया
तो भारत का हर व्यक्ति सड़कों पर उतर आएगा और टैक्स नहीं देगा शासन को, क्योंकि दो वाला टैक्स दे रहा और 10 वाला फ्री में खा रहा और भारत का विरोध कर रहा और नफरत करता है भारत से। खाएं भारत का और गाएं पाकिस्तान का। इनको पाकिस्तान भी नहीं देना चाहिए। ये लुटेरे हैं, लुटेरों को क्या इनका क्या भाग है यहाँ रहने का। ये तो बाहर से आए और जो यहाँ के हैं अगर वो चाहे तो घर वापसी हो जाएगी, तो उनका ये धर्म विरोधी कार्य नहीं करेंगे, देश के हो जाएंगे। तो यदि यही रहा तो भारत का हर नागरिक का समझदार हो गया है और देश के विरोध में जो जाएगा, ये पत्थरबाजी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भारत का हर नागरिक सक्षम है एकत्र होकर उनके साथ भी वही व्यवहार करेगा और मौके पर ही निर्णय करेगा। जितने इनके कुकृत्य हैं उनका परिणाम इनको तत्काल मिलेगा। जो अवैध मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हो रहा है, भारत का नागरिक खुद रोडों पर आकर खुद बुलडोजर चलाएगा, इनकी मस्जिदें गिराएगा, सारे मदरसे गिरा देगा जो भारत के विरोध में हैं। ये आतंकवाद के अड्डे बने हुए हैं। या तो शासन स्वयं करे, नहीं तो भारत का हर नागरिक एकत्रित होकर, अब भारत का हिंदू संगठित है, जागृत हो चुका है, उनको निपटाएगा। इनको कोई भी शासन की सुविधा नहीं दी जाएगी। वो अगर शासन ने दी तो भारत का हर नागरिक टैक्स नहीं देगा। हम टैक्स दें और ये आनंद लें और भारत में 10-10 सुअरों जैसी औलादें पैदा करके यहाँ रोजगार की मांग करते रहें, कोई भी नहीं करेगा। भारत के हर हिंदू का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये। सब्जी की दुकानें लगाते हैं, फलों का लगाते हैं, फलों वाले खट्टे मंगाते हैं ये, और उन पर पेशाब का छिड़काव कर देते हैं, मलमूत्र का छिड़काव करके ये भारत के हर नागरिक को खा रहे हैं। अगर भारत में ये नाम अपना लिखना पसंद दुकान पर नहीं करते हैं तो भारत का हिंदू जो दुकान लगाएगा वो अपना नाम लिखेगा और इनका बहिष्कार किया जाएगा। इनसे कोई भी सामान नहीं खरीदा जाएगा। ये सब्जी फल 1 महीने से ज़्यादा रहने वाली चीज़ें नहीं, 10 दिन में सब सड़ जाएंगे, ये रोड पर आ जाएंगे। भारत का हर हिंदू जागृत है, कोई नहीं खरीदेगा इनसे, अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेगा, मलमूत्र नहीं खाएगा। और वक्फ की पूरी जमीन को भारत का हिंदू अपने उसमें कब्जा करेगा और दलित, आदिवासी, इन सबको वो जमीन दी जाएगी, उस पर कब्जा करेंगे, खेती करें, रहें, जो भी करना सब करें। और सब्जियों की दुकान, फलों की दुकान, जो भी जैसा हो, ये सब्जी वालों अपने जो किसान उत्पादन करते हैं वो डायरेक्ट बेचे, उनका खाया जाएगा। यदि ये अपना नाम कुछ नहीं लिखते हैं, ना लिखे, कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले जो भी हैं, जो भी दुकानदार हैं, ये अपना नाम लिखेंगे और बाकी जिनके नाम नहीं होंगे उनसे कोई खरीदारी नहीं होगी। अब तो और इन्होंने एक सिस्टम अपना लिया कि इतना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। फर्नीचर में जो पॉलिश करते हैं उसमें भी पेशाब मिला के ये पॉलिश कर देते हैं। तो जिन सामान लाते हैं हम लोग, दशहरा दीपावली को घर में लाते, उसकी पूजा करते हैं, तो उनके मलमूत्र की पूजा करनी, ये भी करके उस पर लगाते हैं। पूरा भारत का हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये स्वार्थी कुत्ते, ये इनको बढ़ावा दे रहे हैं। अब तो भारत में जितने मंदिर तोड़कर न मस्जिदें बनाई, भारत का हिंदू एकत्र है और अब न्यायालय की जरूरत नहीं कि न्यायालय में हम 10 साल निर्णय करेंगे, तत्काल तोड़ेंगे और उन पर जहाँ का तहाँ मंदिर स्थापित करेंगे। फिर जो हमको निर्णय करना है वो न्यायालय में ये जाएं, फिर हमारे खिलाफ जो न्यायालय में सबूत इनको मिले वो हमारे खिलाफ निर्णय करें। हम वो भी करने को तैयार हैं। अब भारत का नागरिक जागरूक हो चुका है और एकत्र है और उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है कोई बर्दाश्त नहीं करे। मथुरा, काशी और जो भगवान की मूर्तियाँ ये सीढ़ियों के नीचे दबाए हुए हैं मस्जिदों में, सारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, एक भी मस्जिद नहीं रहेगी। और भगवान की मूर्तियों को निकालने के लिए हमें न्यायालय के लिए कहा जाता है।
इनके बाप का यहाँ राज है क्या? यहाँ साले लुटेरे आए हैं, ये लुटेरे यहाँ हमारे ऊपर शासन आज भी वही कर रहे हैं, और कल इकट्ठे होने की धमकी दे रहे हैं कि हम रोड पे आ जाएंगे। ये रोड पर आ जाएं, हमारा भारत हिंदू भी कम नहीं है, फिर ये भी रोड पर आके देखते हैं कि ये क्या करते हैं, वो भारत का हिंदू इनके साथ क्या करता है। भारत में बांग्लादेश में जो हिंदू थे उनके साथ क्या किया, जब भारत वहाँ भी हिंदू इकट्ठा हो गया तो सब चुप हो गए। और अगर ऐसा ही होता है तो हम भारत में जितने हमारे हिंदू हैं सबको बुला लेंगे और इनको भगा के वहीं जाओ, वहाँ करो, इनकी नागरिकता खत्म करो, क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है, लुटेरे हैं। ये भारत के हैं कहाँ? कोई लुटेरों को देश में शरण दी जाती है, उसी घर में लूटें, उसी में उनका मालिक बना दो। ये कुत्ते कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं, तो इनके बाप का आ गया कहाँ से? हमारे सारे धर्मावलंबी साधु संत सब एकत्र होंगे, और अब साधु संतों के माध्यम से ही सब कुछ होगा, और देश भारत का हर नागरिक सामने आएगा, रोड पर होगा। और इनकी अगर नागरिकता खत्म नहीं की जाती है, जो 2 से ज़्यादा औलाद है इनके पास, और उनको सुविधाएं दी जाती हैं, तो भारत का नागरिक इनको बिल्कुल टैक्स नहीं देगा। शासन को साथ देना चाहिए, टैक्स दे रहे हैं, सही काम करना चाहिए, दलित आदिवासियों का उत्थान करना चाहिए। ये लुटेरे जो दूसरे फिलिस्तीनी की जय बोलते हैं, वो मुल्ला एक ओवैसी यहाँ संसद में बैठ जाता है, इनको कुछ भी कर दो, जब तक इनको जूते नहीं मारोगे तब तक ये तुम्हारे सर पर चढ़े, तुम्हारा खाएंगे और तुम्हारा ही काटेंगे। एक राजस्थान वाले उसकी गर्दन काट दी और न्यायालय ने उसको जमानत दे दी है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, न्यायालय भी क्या करे। अब तत्काल निर्णय करना होगा, और भारत की जनता ही करेगी। अगर ये पत्थर मारते एकत्र होते तो हिंदू भी एकत्र हो जाएगा और इनको मौके पर ही निपटाएगा, और बुलडोजर आगे चलेगा, जनता हिंदू पीछे जाएगी, सारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, जो पूरी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे उनको सबको तोड़ ध्वस्त किया जाएगा, और भारत पुनः सक्षम हो जाएगा। यही शासन से निवेदन है। अच्छे लोग हैं, आदित्यनाथ योगी, मोहन यादव, जितने भी अच्छे हैं, है ना, धामी, सबको करना चाहिए, और भारत एक होने का समय आ गया है। नहीं तो ये धर्म भ्रष्ट तो पहले भी इन्होंने किया है, माँ बहनों की इज्जत टूटी, आज भी ये बिल्कुल तैयार तत्पर बैठे हुए हैं। हर मदरसे को अगर नहीं तोड़ा गया तो ये मदरसे आतंकवाद के केंद्र हैं, इनमें पूरे आपराधिक कृत्य किए जाते हैं, आर्म्स एम्यूनिशन, बारूद, सब कुछ वहाँ पर हर मदरसे में रखा है, और बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। एक भारत का नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य बनता है सभी को जागृत करें। ये कोई देश के द्रोह में नहीं है, ये देशद्रोही हैं, और इनको स्वाभाविक है कि 2 बच्चे से जिनके ज़्यादा हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, और वोट डालने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। वक्फ की ज़मीन पर सब हिंदुओं का, दलित आदिवासियों का इनको दे देनी चाहिए, और हर मदरसे को, एक भी मदरसा भारत में रहने नहीं चाहिए, तुमको तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ा गया तो ये मदरसे ही गृह युद्ध की स्थिति पर या ये कोई भी आतंक होने पर वहाँ से इनके प्रहार किए जाएंगे, प्रहार किए ही जाते हैं। तो सबसे निवेदन है, और पूरे भारत की जनता से निवेदन है, हिंदुओं से निवेदन है कि जाग जाओ, एकत्र हो जाओ, और जाग ही गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित है सबको, और सभी, और किसी भी मुस्लिम से कोई सामान नहीं खरीदना, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करते हैं, मलमूत्र जैसी चीज़ें सब्जी फलों पर डालते हैं, और खाने की चीज़ों में तुमको खिलाते हैं। अगर कुछ दिन हम फल सब्जी इनकी नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। और ये कांग्रेसी समाजवादी, इनको ही वो मलमूत्र खाने दो, ये जो उनके सगे हैं, इनको वोट चाहे, मलमूत्र खा के वोट चाहिए तो ये ले। लेकिन नहीं चाहते कि कोई
हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करे। इनसे कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, बहिष्कृत कर देना चाहिए, नहीं तो ये कुछ भी खिला के तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। सभी भारत के हिंदुओं से निवेदन है कि सब एकत्र हों और ये पत्थरबाजी जो करते हैं इनको वहीं मौके पर ही निर्णय करना उचित है। जिस तरह का ये व्यवहार करते हैं हिंदुओं को भी उसी तरह का व्यवहार वहाँ करना चाहिए। ज़्यादातर न्यायालय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 साल इंतजार करो फिर ये छूट जाए, कोई नहीं। अगर ये जो व्यवहार करते हैं वही हमको करना है, टिट फॉर टैट। ये जहाँ जाना है इनके लिए स्वतंत्र हैं। पहले भी इनको जो देश दे दिया गया है, भारत अलग कर दिया, वो है नहीं इनका, पाकिस्तान बना दिया। ये सिर्फ अपना है। ये लुटेरे हैं, इन्होंने जिंदगी भर लूटा है, मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़ी, सब कुछ किया है, अन्याय किया, माँ बहनों की इज्जत ली है ना, कत्लेआम किया है, मंदिर तोड़े, सब कुछ किया। इससे ज़्यादा और रह क्या गया इनके साथ। और इनको सिंपैथी लगाकर इनको गले लगाते। इनको वक्फ किसने दान की ज़मीन, जो इनको 10 लाख एकड़ ज़मीन इनको दे दी, पूरा भारत का नागरिक इसको लेगा। और अगर शासन इस पर ध्यान नहीं देता है तो एक एक करके भारत का हिंदू उस पर कब्जा कर लेगा, छीन लेगा, फिर न्यायालय में जो होना वो निर्णय होता रहेगा। ये अपना कब्जा सिद्ध करें, किसने इनको दान दी है। और हर हिंदू भाई से विनम्र निवेदन है कि इसको खाली वार्ता न समझे और इसका अनुकरण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।